राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं यदि जीवन में सुखी रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को समझकर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज और दुनिया को देखकर निर्णय करते हैं वे हमेशा मन की बेचैनी से घिरे रहते हैं। जब भी कोई कुछ कहे तो स्वयं को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि सूर्य की रोशनी चाहे जितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो विशाल समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती। एक नन्हे पक्षी ने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, बड़ी कठिनाई से मैंने अपना छोटा सा घर बनाया था, पर आपने एक तूफान भेजकर सब उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, उस घोंसले में एक विषैला सांप आ गया था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़ सके और तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। जीवन में जो आपदाएं आती हैं वे हमेशा विनाश के लिए नहीं होती। कई बार ईश्वर हमें किसी अनजानी विपत्ति से बचाने के लिए परिस्थितियां कठिन बना देते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि भगवान हमें कष्टों की ओर ले जा रहे हैं तो ये भरोसा रखना चाहिए कि वही प्रभु हमें उन कष्टों के पार भी पहुंचाएंगे। मन का दुख अनंत है और दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलता। इसका सबसे सीधा उपाय है कि अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तो जीवन में प्रसन्नता, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और संतोष का आगमन हो जाता है और मन की पीड़ा कब दूर हो जाती है इसका हमें आभास भी नहीं होता। यदि आपको लगता है कि ईश्वर आपको बहुत प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वे आपको आपकी सोच से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे लोग मृत शरीर को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वैसे ही वे जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे तो ये जीवन कहीं अधिक सरल और सुंदर हो जाएगा। जीवन के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने ये जीवन रचा है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल चाहे कितनी भी कठिनाइयों और दर्द से भरा रहा हो, फिर भी आने वाला कल पूरी तरह आपके अपने हाथ में होता है। मन अक्सर अंधकार में डूबा रहता है, उसमें कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता और वह हमें सही रास्ता दिखाने में असमर्थ रहता है। इसीलिए आप उस भ्रमित मन की बातों को सुनकर महत्वपूर्ण कार्य को टालना बंद करें। हमेशा अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से फैसले लें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको जरूरी कदम उठाने से रोकता है। जब आप अपने विवेक के सहारे काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका साथी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल वो आपका विरोधी है जो आपकी प्रगति को रोके हुए है। मुंह पर सच बोलने और क्रोध व्यक्त करने वाले लोग उन झूठे और दोहराव वाले व्यक्तियों से कहीं बेहतर होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से नफरत फैलाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए भीतर से सहानुभूति रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप वास्तव में उसकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। जैसे कौवा कोयल की मधुर आवाज दबा सकता है पर खुद की आवाज को मीठा नहीं बना सकता है। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति भले ही दूसरों की बुराई करे पर खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन हो तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि ये परमात्मा का आपको खुद को सुधारने और मजबूत बनाने का अवसर है। आत्मनिरीक्षण करने का मौका है। अकेलेपन में भी खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हर परिस्थिति को बदल देता है। जो भी हो वह गुजर जाता है। सफल व्यक्ति खुश रहना जानता है, पर खुश रहने वाला व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जब भी सुखी हो भगवान को याद रखना, और जब दुख हो तो ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना। दुनिया के रंग समय के साथ बदलते हैं,
और मुरली वाला हमेशा वही है जो सब कुछ ठीक कर देता है। मानव जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी के भी सगे नहीं होते। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी नहीं चूकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, कभी यह चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है तो कभी आंखों में आंसू ले आती है, लेकिन वही इंसान जिंदगी को जीत लेता है जो उलझनों के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, क्योंकि वक्त उसी के आगे झुकता है जो हर हाल में खड़ा रहता है। कुछ खोने के बाद जो चीज मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है, और जो हंसी आंसुओं के बाद आती है उसकी मिठास दिल को छू जाती है। हारना जिंदगी का एक भाग मात्र है, मगर हार के बाद उठकर चलने का आनंद सबसे खास होता है। किसी की परछाई बनने की जरूरत नहीं है, खुद की पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर सुबह दोबारा मिलती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे चेहरे से रौनक नहीं छीन सकेगी। अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है तो समझो भगवान ने तुम्हें देने वालों में चुना है, मांगने वालों में नहीं। अच्छा समय देखने के लिए कभी कभी बुरे समय से गुजरना जरूरी होता है। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि असली मूल्य तो ऊपर वाला ही तय करता है। हमेशा निगाहें उस लक्ष्य पर टिकाए रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो खो चुका है। भोजन और जल का दान सबसे पवित्र होता है, और माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा देवत्व छिपा होता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी गोपनीय बातें हर किसी से साझा मत करो। ज्यादा सम्मान और समय देने से लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देते हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंतित मत हो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। ध्यान रखना कि सफलता कभी भीख में नहीं मिलती, इसके लिए ईमानदार मेहनत जरूरी होती है। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ठोकरें अक्सर बड़े पत्थर नहीं बल्कि छोटे कंकड़ों से लगती हैं। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते। देना शुरू करो तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा। सम्मान भी और सौभाग्य भी अपमान का जवाब झगड़े से नहीं, बल्कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच कर दो कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। अगर बुरा करने का विचार आ रहा है तो उसे कल पर टाल दो, और जब अच्छा करने की इच्छा हो तो आज ही उस पर अमल करो। जो साथ रहते हुए धोखा दे उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं, दुश्मन नहीं। और जो सामने होकर तुम्हारी गलतियों को बताने की हिम्मत रखे वही असली दोस्त होता है। सीधी बात कहने वाला व्यक्ति कड़वा लग सकता है, लेकिन विश्वासघात कभी नहीं करता। बीते हुए कल को पीछे छोड़ दो, वरना उसका असर तुम्हारे आने वाले कल को भी नुकसान पहुंचाएगा। जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो वह हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो पास है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की अहमियत तब तक होती है जब तक वह हमारे पास नहीं होती, और इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो दूर चला जाता है। दुनिया में केवल माँ बाप ही बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, बाकी हर रिश्ता किसी न किसी कीमत पर टिका होता है। जब तुम्हारा अपमान हो तो बदले में इतना आत्मसम्मान दिखाओ कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहोगे तब तक वे मुश्किलें दूर नहीं होंगी। जितना संभव हो उतना सुनो, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए उन्होंने हमें दो कान दिए हैं ताकि हम अधिक सुने, और एक ही मुंह दिया है
माफ बार बार करना अच्छा है, पर भरोसा केवल एक बार देना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी को इतना अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालातों और समय की मार से घबराते नहीं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, इसीलिए खुद पर ज्यादा तनाव मत डालो, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं और हम खुद भी बदल जाते हैं। जो कर्म आज तुम करते हो वही भविष्य में तुम्हारे साथ घटित होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम दुआ जरूर करो, क्योंकि दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसे अमीर भी हाथ फैला कर मांगते हैं। जहां लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। छल कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम भुगत सको, क्योंकि प्रकृति किसी को अनदेखा नहीं करती। सभी का हिसाब अंत में होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होता है, लेकिन यह इस धरती का सबसे कीमती सुख है। जीवन ने यह सिखाया है कि कुछ रिश्ते गहरे होते हैं और कमजोर लोग विश्वास को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। जैसे बारिश और धूप दोनों मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। चिंता और तनाव तब आते हैं जब कोई इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को नकारना गलत है जो आपको ठोकर देता है, बल्कि उस क्षण की कदर करो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन जीने की सीख देता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और संघर्ष में वे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ गलत फैसले हमें जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने की एकमात्र शर्त है कमियां नहीं, बल्कि अच्छाइयों को देखना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की परवाह करना एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। हमेशा आशा भगवान पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर प्रसन्न होता है उतनी जल्दी कोई और नहीं होता जिसका मन शांत होता है, जो अपने काम और बोलचाल में संयमित रहता है। वही सच्चाई को पा चुका होता है और दुख दर्द से मुक्त होता है। जैसे माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है, वैसे ही हमारा गुस्सा भी हमें नुकसान पहुंचाता है। समझदारी की बातें केवल दो तरह के लोग करते हैं, एक जो उम्र में बड़े होते हैं और दूसरा जो कम उम्र में कठिन समय देख चुके होते हैं। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं होती। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सही गुणों का होना ही जीवन की सच्ची ताकत है। अच्छा व्यवहार, साफ दिल, नेक नियत और सच्चाई का परिचायक होता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तभी तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। अत्यधिक उम्मीदों को छोड़ दो, तभी मन को सुकून मिलेगा। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। यदि दिल की बात साझा भी की जाए तो वह मजाक बन जाती है। जो दूसरों से उनका हक और खुशियां छीनता है, उसकी खुशियों की अवधि बहुत कम होती है। रिश्तों को निभाने के लिए गहरी विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से केवल महाभारत जैसी लड़ाई होती है। हमेशा सही काम करो, आसान रास्ते पर मत चलो। गरीबी और संघर्ष की सीख
इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर करती है। जैसे तुम बोलते हो वैसे ही सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी साथी बनाओ, क्योंकि वही है जो तब भी साथ देता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हें जिम्मेदारी समझे, तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें अपना घर जैसा महसूस कराए, जो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें समझे। मृत्यु के वक्त कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कर्म ही तय करेगा कि तुम्हें कहां ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। छल कपट करोगे तो धोखा मिलेगा, चाहे आज हो या कल। जीवन सच्चाई के साथ जियो, तभी हर पल में शांति मिलेगी। उपवास सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन से भी करो। लोभ, लालच, नफरत, चुगली, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। जब मन का संकल्प और शरीर का प्रयास पूरी तरह एक साथ हो जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान खड़ा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को खत्म कर देता है। बुद्धि के खत्म होते ही इंसान पतन की ओर बढ़ता है। पानी जब अपनी मर्यादा खो देता है तो विनाश होता है। वैसे ही अगर वाणी मर्यादा से बाहर हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। धोखा देना एक बोझ है जो एक दिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इंसान और मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, उनके साथ भी बुरा होगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, नहीं तो अंत में केवल पछतावा ही मिलेगा। जीवन में किसी की तुलना मत करो। जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपनी अपनी चमक बिखेरते हैं। यदि किसी काम में डर महसूस हो तो समझो कि यह डर तुम्हारी बहादुरी की निशानी है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पार करके ही असली साहस और शक्ति प्राप्त होती है। डर को पार करके ही असली साहस और शक्ति प्राप्त होती है। सच्चाई यही है कि जो काम डर के बावजूद किया जाए वह कार्य बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे इरादे होते हैं उनकी राह में कठिनाइयां भी कुछ खास होती हैं। किसी ऊंचाई से डरने की जरूरत नहीं गई। असल रुकावट तो उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जो हमें भीतर से रोकती हैं। जैसे जूते में चुभता कंकड़ एक विशाल पर्वत से ज्यादा दर्द देता है, वैसे ही भीतर की आशंका हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उस डर को निकाल फेंको जो तुम्हें बांधता है। बहाव में बहने वाली मछली मर चुकी होती है, लेकिन जो जीवित होती है वह धारा के विपरीत तैरकर रास्ता बना लेती है। अपनी मुश्किलों को मत गिनो, अपने आत्मविश्वास को बोलने दो कि वो कितनी बड़ी चुनौती से लड़ सकता है। जीत उसे नहीं कहते जो दूसरों को हराता है, असली जीत उसे मिलती है जो खुद की कमजोरियों पर विजय पाता है। अगर किसी की राय के कारण तुमने अपने सपनों को त्याग दिया तो वह सपना नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश थी। जो तुम्हें जानता ही नहीं उसकी बातों को महत्व मत दो। खुद को साबित करो, जवाब खुद ब खुद मिलेगा। अच्छे इंसानों की तलाश मत करो, खुद वह इंसान बनो जिसकी तलाश हर किसी को हो। उड़ ना सको तो दौड़ो, दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो घिसट कर ही सही, लेकिन रुकना मत दे, क्योंकि हर आगे बढ़ा कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। एक दिन गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हर इंसान के भीतर एक अंतहीन युद्ध चलता है? जब सभी मौन हुए तब गुरु बोले, ये युद्ध हमारे भीतर के दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो नकारात्मकता, क्रोध,
द्वेष, घृणा और लालच का प्रतीक है। दूसरा सफेद भेड़िया है जो प्रेम, करुणा, शांति और विवेक से भरा हुआ है। ये लड़ाई हर मनुष्य में चल रही है। हम अक्सर बाहर की शांति खोजते हैं, जबकि असली युद्ध हमारे भीतर ही चल रहा होता है। तब शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कौन जीतता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज भोजन देते हो वही शक्तिशाली बनकर विजेता बनता है। इसका अर्थ है कि हम अपने ध्यान और सोच की ऊर्जा जिसे देंगे वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। इसलिए जब भी चुनाव का समय आए, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष, बेचैनी की जगह धैर्य और ईर्ष्या की जगह स्नेह चुनो। धीरे धीरे हमारा चित्त निर्मल होता जाता है। जैसे शरीर को आराम मिलते ही वह स्वयं को ठीक करने लगता है, वैसे ही आत्मा को जब शोर से मुक्ति मिलती है तब वह खुद ही प्रकाशमान होता जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य में जीवन की पूर्ण स्वीकृति है। ये वचन हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीवन के विकास का एक हिस्सा है। हमें अतीत पर पछताना और भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अहंकार, मोह और क्रोध ये तीनों आत्मा के शत्रु हैं। श्री कृष्ण ने बार बार यह समझाया है कि जब तक हम अपने भीतर के इन विकारों को नहीं हटाते तब तक शांति और आनंद संभव नहीं है। वह कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो बाहर के शत्रुओं से लड़े, बल्कि वह है जो अपने अंदर के अज्ञान, लालच और भय को जीत ले। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। ये वचन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक, अपने कर्मों को सत्कर्म और अपने मन को स्थिर बना लेते हैं, तब हम स्वयं के सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानने से इनकार करते हैं, तब हम स्वयं अपने पतन का कारण बनते हैं। यानी वह है जो अपने कर्म को समर्पण की भावना से करता है, ना कि प्रसिद्धि या पुरस्कार की आशा से। ये वचन हमें भीतर से विनम्र और स्थिर बनाता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने हर काम को ईश्वर को अर्पित करता है, बिना किसी स्वार्थ के। जय श्री कृष्णा।